बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का आज फ़ौज पाकिस्तान के हमरा अगले मोर्चों के ऊपर बॉर्डर एरिया में एक बड़ा अहम दौरा हुआ है और उन्होंने इस मौके के ऊपर दुश्मनों को, ख़ास तौर पे भारत को बड़ा सख्त जवाब दिया है कि अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो आपको पाकिस्तान की तरफ से, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब मिलेगा। और इनकी इस बयान को लेके भारतीय न्यूज़ चैनल के ऊपर जैसे बातम नहीं बिछ गया होता और हर तरफ आर्मी चीफ के इस बयान को भारत में जैसे किसी साथ एक को आग लगा दी हो, तो दूसरी जानब इसी दौरान थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब भी जो हैं वो भी गर्मा गर्मी में शुरू हो जाते हैं और एकदम अचानक खामोशी तोड़ के मैदान में उतर आते हैं। समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब और भारतीय न्यूज़ चैनल का आपस में क्या कनेक्शन है कि जैसे कोई गेम वो गर्म करने की कोशिश करते हैं और इमरान खान साहब को अचानक कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है और वो मैदान में उतर आते हैं। अभी उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी बयान तोड़ा है कि जी उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो खैर इसके हवाले से हम आखिर में बात करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोगों को कन्वे करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। अब नवाज शरीफ ने भी इमरान खान के बदलते हुए रंग और बार बार यू टर्न लेने के ऊपर शहबाज शरीफ को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान को भी उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, अवाम के साथ किया है और इलेक्शन कमीशन के साथ किया है। उनकी नहली जो है वो जो केस चल रहा है और उनकी गिरफ्तारी का जो केस कर रहा है, तोशाखाना का जो केस चल रहा है, उसमें उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। तो इमरान खान भी इससे कबल भी ये सुनने में आया है कि बाहर जाने की दरख्वास्त कर चुके हैं इलाज के हवाले से, लेकिन उनको जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही और इमरान खान इसी दौरान मुख्तलिफ जलसों जुलूसों में अग्रेसिव भी होते रहे। और इमरान खान 6 माह से, हमारे ज़राए ने बताया कि 6 माह से बाहर जाने की जो है वो इजाज़त तलब कर रहे हैं कि मुझे बाहर भेज दिया जाए और बाज़ाहर आके वो जलसों जुलूसों में नारेबाजी करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा दलेर हूँ। और उनको ये भी शुबा है कि अगर वो जलसों जुलूसों के बगैर अवाम में निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने जो गार्ड है ज़मान पर उसकी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है और KPK से जो कमांडर हैं उनको बुलाया है और कमांडर्स के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सख्त की हुई है और दीवारें भी मजबूत कर ली है ताकि उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है। कि दूसरी जानब नून लीग का ये भी कहना है कि हम जब तक इमरान खान को सज़ाएँ नहीं मिल जाती हम इमरान खान को NRO नहीं देंगे। इमरान खान जो मर्ज़ी कर ले लेकिन उनको जो है NRO के बाद ही बाहर जाना पड़ेगा ताकि इमरान खान की असलियत भी आवाम के सामने आ जाए। इमरान खान ने भी इस हवाले से मैदान में भरपूर तरीके से उतरने का फ़ैसला किया है जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी परेशान नज़र आ रही हैं। इसमें तो हकीकत है कि वहाँ इमरान खान के साथ एक अवामी ताकत है और अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के ऊपर इत्मीनाद कर रही है और इमरान खान का जो बयानिया है वो भी बिक रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि इमरान खान के बयानिए में आस्ता आस्ता कमी आ रही है और उनके हर यू टर्न के बाद उनके बयानी में से जो गुब्बारा था उसकी में से हवा निकलती जा रही है और लोग भी अब अपने लीडर इमरान खान के ऊपर उस तरीके से एतबार नहीं कर रहे। उनको यकीन नहीं है कि इमरान खान कब यू टर्न ले और कब ये चीज़ें जो हैं बदल जाएं और उनको जो वो अपनी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर कंपेन करते हैं कब उनको दोस्तों के सामने उसकी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई भी जो बयानात हैं उसको फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर लगाना छोड़ दिया है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी कारकुनों की तादाद का ये मौक़िफ़ है कि अब हम इमरान खान के मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कोई ऐसा अपना नहीं लगाते स्टेटस के ताकि उसको बाद में हमें ख़त्म करना पड़े या डिलीट करना पड़े। दूसरी जानब इमरान खान साहब जो मैंने आपको बताया था कि हम आखिर में बात करेंगे कि उनका कहना है कि साहब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अपने साथियों समेत मुझे आखिरी टाइम तक उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा और जब भी मैं उनको जनरल फैज़ साहब के हवाले से कहता था, फैज़ हमीद के हवाले से कहता कि मसले कोई नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान नियाज़ी साहब कह रहे हैं और इसका मतलब ये है इमरान खान नियाज़ी साहब फिर तुम यू टर्न ललता तुम तो कल तक गल नहीं मानते सो
आजकल तक आपकी कारकुनान रहनुमा मोहन सराई के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे थे कि इसने कैसा क्या बयान दे दिया है, ये कोई बनता है, ये कोई ऐसा बनता है। लेकिन आज आपका लीडर इमरान खान खुद इकरार कर रहा है कि जी मैं कमर जावेद बाजवा नाल आखिरी टाइम तक हम राब्ते में थे, उन्होंने आखिरी टाइम तक, इसका मतलब ये एक ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के रखा है। तो इसका मतलब है कि आप आखिरी दिन तक रिटायरमेंट की कमर जावेद बाजवा साहब के राब्ते में थे और वो आपके राब्ते में थे। और परवेज़ लाई साहब ने भी कमर जावेद बाजवा साहब के कहने के ऊपर ही आपकी हमायत की थी। तो आज आप इतने बड़े मौसम खुश कैसे हो गए? अगर हम कमर जावेद बाजवा साहब जाते जाते आपको हुकूमत का या जनरल फैज़ हमीद साहब को कोई ऐसी चीज़ दे देते तो इसका मतलब ये था कि आप ये चाहते थे कि मुझे एक बार फिर उन्हीं के कहने के ऊपर वापस लाया जाए और आपका कोई बयानिया नहीं था, कोई अमेरिकन साजिश नहीं हुई थी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जिसका आप बयानिया लेके अवाम में उतरे थे। इसका मतलब सिर्फ आप अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं, अपनी हुकूमत चाहते हैं, खुद को पीएम देखना चाहते हैं। तो जी नाजरीन, अब जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि अगर इमरान खान नाहल ना हुआ तो उसको गिरफ्तार ना किया गया तो आसिफ अली जरदारी समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने इमरान खान के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। उनका कहना है कि अगर इमरान खान इन मराहल से गुजर जाते हैं और वो अदालत से बरी हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन से बरी हो जाते हैं कि उनको नाहल नहीं किया जाता और वो अपनी इंक्वायरी में, तहकीकात में, तफ्तीश में से, जिसमें तोशाखाना समेत मुख्तलिफ़ केसेस हैं, उसमें से बरी हो जाते हैं, अगर उनको सज़ा या गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी जो हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जो है वो इमरान खान के हर उस हल्के में इलेक्शन लड़ेगी जहाँ पे इमरान खान अपने खुद उम्मीदवार खड़े होंगे और उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये दोनों पार्टियों ने फैसला किया है कि इमरान खान का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इमरान खान जो चैलेंज करते हैं कि मेरे मुकाबले पे कोई बंदा जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, किसी भी पार्टी की आला क़यादत मेरे मुकाबले पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो वो चैलेंज जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी पीपल पार्टी के चेयरमैन ने वो चैलेंज जो है वो कबूल कर लिया है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय दीजिएगा, हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हवाले से जो भी कीमती राय है उसको नीचे कमेंट में लाजमी दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।